हेलो फ्रेंड्स, अनूठी एस्ट्रोलॉजी में फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे ग्रहों के जो उपाय हैं उनके बारे में। अगर आपका ग्रह नीच का है या आपका ग्रह कमज़ोर है तो आप उसके लिए क्या करें। अभी तक हम सूर्य और चंद्र के उपाय देख चुके हैं। आज हम देखते हैं कि आपकी कुंडली में अगर बुध खराब स्थिति में है या नीच का है तो उसका क्या उपाय करें। बुध जो है वो कम्युनिकेशन, आपका चॉइस ऑफ वर्ड्स, जो जैसे आप बोलते हैं उसका तरीका, और लॉजिक, नॉलेज, इन सब का देवता है। तो अगर बुध आपका नीच का हो तो आप किसी को कुछ समझाना चाहेंगे, वो ठीक से समझ नहीं पाएंगे या उसको उल्टा समझेंगे। आपकी बातों का असर उल्टा पड़ सकता है। आपकी बुद्धि जैसा चीज को समझती है उसका असर भी बुध से पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं कि बुध के क्या उपाय हैं। सबसे पहले है जेमस्टोन यानी रत्न। तो बुध के लिए आप एमरल्ड या पन्ना पहन सकते हैं, लेकिन वो हिंदू महीने की शुक्ल पक्ष के बुधवार को आपने पहनना होगा और खरीदना भी होगा। आप उसको एक सोने की अंगूठी में जड़वाएं और पुष्य नक्षत्र में, अश्लेषा नक्षत्र में, ज्येष्ठा नक्षत्र में या रेवती नक्षत्र में उस अंगूठी को पहनना होगा। पन्ने का वजन कम से कम 3 रत्ती होना चाहिए, लेकिन उसका एक्चुअल वजन कितना है वो आपके शरीर के वजन पर निर्भर करता है, जिसके लिए आपको कोई एस्ट्रोलॉजर ही बता सकते हैं। अगर आप पन्ना ना खरीद पाएं या आपको असली पन्ना ना मिल रहा हो तो आप ओनेक्स या हरे रंग का जिरकॉन भी पहन सकते हैं। यह अंगूठी आपको बुधवार को सुबह सूर्योदय के समय पहननी है और उसका एक खास तरीका होता है जो आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर बता सकते हैं। वो फॉलो करके आप जो है उसको पहनिए। अब देखते हैं हम बुध के जाप। अब बुध के जाप जो है वो किसी भी शुक्ल पक्ष में आप बुधवार को कर सकते हैं। जाप करते समय आप पूर्व में या उत्तर में अपना मुंह रखें, उसकी तरफ मुंह करके बैठें। और बुध के 68,000 जाप किए जाते हैं, जिसके अंत में 108 जो है बुध के नाम की माला आपको करनी है और या बुध के मंत्र की माला करनी है, और 6800 मंत्र से उसका हवन होता है और बाद में एक क्षमा प्रार्थना भी होती है। ये बुध का मंत्र है जिससे आपको जाप करने हैं। अब हम देखते हैं बुध का दान। इससे पहले कि मैं आपको दान बताऊं, मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि हालांकि रत्न जो है बिल्कुल स्टीरॉइड्स का काम करते हैं और बहुत ही जल्दी असर करते हैं, लेकिन रत्न पहनने के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस और सावधानियां बरतनी चाहिए। आप किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछे बिना कोई भी रत्न ना पहने, नहीं तो आपको उसका नुकसान भी हो सकता है। दान, जाप, किसी भी तरीके के उपाय या प्रार्थना ये धीरे धीरे असर करते हैं, लेकिन इनका साइड इफेक्ट नहीं होता है। खास तौर पे अगर कोई व्यक्ति बीमार है और वो खुद कुछ नहीं कर सकता है तो उसका हाथ लगाकर आप दान कर सकते हैं। अब दान जो है किन चीज़ों का करना है। दान एक तो बुधवार को करना है। हरे मूंग, साबुत मूंग, मूंग के लड्डू, हरा कपड़ा, पीतल, घी, शुगर यानी चीनी और शहद, इनका दान करना है। स्पेशली अगर बुधवार को ज्येष्ठा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र या अश्लेषा नक्षत्र हो तो दान करना अच्छा रहेगा। अब बुध की प्रार्थना, लेकिन प्रार्थना जो है वो दूसरे उपायों के साथ ही करनी चाहिए। आप प्रार्थना वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरे उपायों के साथ अगर आप प्रार्थना करेंगे तो उससे ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। तो संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ रोजाना करें। शिव परिवार का पूजन करें। अगर रोज नहीं कर सकते
तो कम से कम सोमवार को बुधवार को जरूर करें। अब है बुध का यंत्र। देखिए, बुध का यंत्र बनाने के लिए आपको बुधवार को बनाना चाहिए। अगर आप अश्लेषा, ज्येष्ठा या रोहिणी नक्षत्र में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यंत्र को चांदी पर या भोजपत्र पर बनाना चाहिए। अष्टगंध से या लाल चंदन से, सफ़ेद चंदन से भी बना सकते हैं। और उसको जो है वो एक अगर करवा सकें तो उसमें एक पन्ना जो है वो जड़ लेना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा बुध के बीज मंत्र से की जाती है और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उसको अपने दाहिने बाजू पर या अपने गले में पहन लें। ये है बुध का मंत्र, जिसको आप कॉपी कर सकते हैं और चाहें तो बना सकते हैं। अब है व्रत। बुधदेव के लिए व्रत हमेशा बुधवार को किया जाता है और किसी भी हिंदू महीने के शुक्ल पक्ष के बुधवार को आप ये शुरू कर सकते हैं। सुबह गणेश जी को आप लड्डू अर्पित करें और हरी घास किसी गाय को खिलाएं। दिन भर उपवास करें, लेकिन आप उसमें दूध, फलाहारी या कोई भी खाना जो कि जिसमें नमक ना हो वही खाएं और केवल एक बार ही खाना खाएं। 27 बुधवार आपको ये व्रत करना है। अब है बुध के लिए कुछ अन्य उपाय। जो बिल्कुल छोटी बच्चियां हैं, छोटी लड़कियां हैं, उनका पूजन करें, उन्हें सम्मान दें, उन्हें कुछ खिलाएं। अगर कोई आपको हिजड़ा मिलता है तो उसको हरा कपड़ा और चूड़ियाँ ये देना फायदेमंद रहेगा। तुलसी माता की पूजा करें। अपने साथ हमेशा एक हरा कपड़ा रखें और आप जो भी लिखते हैं वो एक हरी स्याही में लिखें, हरे पेन से लिखें, उससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आप एक एवेंचुराइन आप अपने घर में और या ऑफिस में रख सकते हैं तो उससे भी लाभ होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे बुध के उपाय। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि इन उपायों के अलावा आपकी कुंडली में बुध किस स्थिति में बैठे हैं उसके हिसाब से भी कुछ उपाय होते हैं जो आपको एक एस्ट्रोलॉजर ही देखकर बता सकते हैं। तो अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं या अपने परिजनों की कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, या अगर आपके पास जो समस्याएं आ रही हैं उसमें आप कोई वैदिक उपाय जानना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर पर या दिए हुए ईमेल पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। अनूठी के वीडियोस देखते रहिए, उन्हें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अनूठी पर आते रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट।